हे एवरीवन, दिस इज़ आदित्य के आदि एंड यू आर वाचिंग आदि गुरु मोटो व्लॉग्स। तो भाई आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी राइडिंग गियर्स के बारे में कि मैं अपने राइडिंग गियर्स में क्या क्या चीज़ें यूज़ करता हूँ। इसके पहले मैंने बता दिया अपने मोटो व्लॉगिंग सेटअप के बारे में। तो शुरू करते हैं भाई स्टार्टिंग से। Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई शुरुआत हुई थी मेरे घूमने वाली जर्नी की ना, वो नॉर्मल हुई थी। मैं ऐसे ही अपना 2022 में लगभग अकेले बेंगलोर में रहता था। तो फिर एक आध बार किसी के साथ घूमने गया तो मुझे घूमना अच्छा लगने लगा, तो मैं और घूमने लगा और लोगों से बोलने लगा आज यहाँ चलते हैं, आज वहाँ चलते हैं। तो एक आध दो बार लोग गए, फिर धीरे धीरे लोगों ने इग्नोर करना शुरू कर दिया ड्यू टू रीज़न। बट उनको पसंद नहीं था घूमना, मुझे पसंद था। और वो लोग बोलते थे कि लाइक आज कुछ काम है, आज ये है, आज वो है, अगले हफ्ते चलेंगे। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर भी इसे कर करके मैं लोगों के साथ ही घूमने लगा। फिर काफ़ी टाइम तक मैं लोगों के साथ ही घूमा। फिर मुझे लगा कि यार अब घूमना अच्छा लग रहा है, तो मुझे एक सेफ्टी वगैरह चीज़ें भी लेनी चाहिए। तो सबसे पहले मंगाया था मैंने ये वाला जैकेट। रॉयल इनफील्ड का एक जैकेट है जो कि 5,000 में आता है, और उस टाइम पे 45 या 4600 में मुझे कहीं से मिला था। फिर जब मैंने इसको पहना ना यार, तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था, अलग टाइप के लग रहे थे। यहाँ पे गार्ड्स थे, यहाँ पे गार्ड्स थे, पीठ पे थे। तो ऐसा लग रहा था ये क्या पहन लिया मैंने, जीवन में पहली बार राइडिंग गियर देखा था, अजीब लग रहा था। तो एक बार तो मेरे मन में ऐसा ख्याल आया था कि इसको वापस करते हैं और कोई और अलग जैकेट लेते हैं बढ़िया राइडिंग वाला, जैसे कि विंटर्स वगैरह के लिए होता है। तो मैंने सर्च करना भी शुरू कर दिया था। फिर सोचा मैंने कि नहीं यार, राइडिंग गियर में जो ये गार्ड्स लगे हुए हैं इनका कुछ अलग वैल्यू है। तो फिर मैंने उसको पहना, फ़ोटो वोटो खींच के लोगों को दिखाई भाई कैसा लग रहा है। तो कुछ लोगों ने बोला भाई अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि क्या अजीब सा पहन लिया है मैंने। तो मैंने सबसे पहले ख़रीदा था ये वाला जैकेट। फिर इस जैकेट को पहन के मैं राइड पे गया। भाई साहब इतनी ज़्यादा ठंडी लगी, इतनी ज़्यादा ठंडी लगी, क्योंकि 2022 में बेंगलोर का माहौल बिल्कुल अलग हुआ करता था। मॉर्निंग में अगर तुम बिना जैकेट के बाहर निकल जाओगे तो तुम जा नहीं पाओगे जहाँ जाना है, रुक जाओगे रास्ते में ही, ऐसा सीन था। बहुत ज़्यादा ठंडी थी, क्योंकि वो जैकेट पूरा मैश्ड वाला जैकेट था। चारों तरफ उसमें मैश कंटेंट थे। मैश मीन्स जालीदार पूरा का था, पूरा का पूरा जालीदार था। तो उसमें से एयर पास होता था। वो बिल्कुल समर्स के लिए जैकेट था, वो विंटर्स के लिए नहीं था। और मॉर्निंग में विंटर्स होते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला मैंने जैकेट ख़रीदा। फिर धीरे धीरे मैंने ख़रीदा गार्ड्स में एल्बो और नी गार्ड का एक सेटअप आता है, प्रो बाइकर कंपनी है ये वाली। ये लिया था मैंने, इसमें एल्बो गार्ड और नी गार्ड दोनों मिला था। तो नी गार्ड तो मुझे लगाना पड़ता नहीं था कभी, बिकॉज जैकेट में ऑलरेडी इनबिल्ट था वो चीज़। तो मैं नी गार्ड लगाता था और जैकेट पहनता था, ये दो सेफ्टी हो गए। और नॉर्मल शूज़ पहन के कोई भी मैं राइडिंग करता था। ऐसे इस तरह के कुछ फ़ोटोज़ होते थे पहले पहले। फिर मैंने सोचा कि भाई अब एक राइडिंग शूज़ होना भी ज़रूरी है, क्योंकि इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स ये सारे शूज़ जो होंगे ना वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे अपने पैर को। तो फिर मैंने मंगाया ये वाला शूज़। तो भाई ऐसे करके अपना एक सेटअप रेडी हुआ, जिसमें राइडिंग जैकेट, नी गार्ड, एल्बो गार्ड तो राइडिंग जैकेट में ऑलरेडी अटैच्ड है, और एक राइडिंग शूज़ मैं पहन के राइडिंग करने लगा। और ऐसे ही काफ़ी लंबे टाइम तक राइडिंग कर रहा था। फिर मुझे दिखा कि लोग इंटरनेट पे राइडिंग कर रहे हैं, मतलब ट्रैवलिंग कर रहे हैं, और उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं समहाउ विथ फ़ोन और विथ कैमरा, सर पे लगा के है, यहाँ पे लगा के, यहाँ पे लगा के, चेस्ट पे लगा के। और फिर उसको बताते हैं कि मैं यहाँ पहुँच गया, इतने बजे पहुँच गया, यहाँ पहुँच के ऐसा देखा, इंटरनेट पे ऐसा देखा था, अब मुझे ऐसा दिख रहा है। तो मैंने सोचा कि यार ये मुझे भी ट्राई करना चाहिए। तो मैंने फिर मोटो व्लॉगिंग के बारे में सोचा, तब मैं मोटो व्लॉगिंग में आया।
और मेरे पास पिक्सल 7 था आई थिंक, उससे मैंने शुरू किया था। फिर मैंने सेटअप मंगाया हेलमेट में। तब मेरे पास ये वाला हेलमेट हुआ करता था, वेगा का हेलमेट, पहले से करता था। फिर मैंने इसको इसको मैंने अपग्रेड किया, ये भी एक राइडिंग गियर है। तो फिर मैंने ख़रीदा था ये एक्सॉर का ये वाला हेलमेट, ये महंगा हेलमेट था। इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल वीडियो है, वो जाके देख लेना, मैं ऊपर लगा दूंगा लिंक उसका, ओके। फिर काफ़ी सालों तक यही चलता रहा और फिर मैंने सोचा कि अब अपग्रेड करते हैं। तो खैर मैंने इस सेटअप के साथ बहुत क्रेज़ी राइड लगाई है। फिर मेरे दिमाग में आया कि अब इसको अपग्रेड करते हैं। तो मैंने पहले सोचा कि मैं राइडिंग पैंट ख़रीदता हूँ, राइडिंग पैंट, क्योंकि ये जो एल्बो गार्ड होता है ना, बार बार लगाना खोलना थोड़ा सा इशू फील होता है। क्योंकि मैं जब ट्रिप पे जाता था तो मैं एल्बो गार्ड निकाल के घूमता था दोस्तों के साथ। फिर जब हम लोग वहाँ से निकलते थे ना, तो फिर मैं अब 1 घंटे तक उसको बांधता था, तो सब ऐसे खड़े होकर देखते थे, हाँ भाई कर ले कर ले। तो मैंने पैंट के बारे में पता लगा, एक पैंट ऑर्डर भी किया, तो वो मैच नहीं कर रहा था इस वाले जैकेट के साथ, रॉयल इनफील्ड वाले जैकेट के साथ। फिर मैंने सोचा कि लाओ यार पूरा एक सेट ही खरीदते हैं, जिस एक कंपनी का खरीदते हैं और एक जैसा खरीदते हैं। तो मैंने बहुत रिसर्च किया। तो इंटरनेट पे टाइगर कोल नाम के भैया हैं जिनकी वीडियो मैंने देखा, और फिर वहाँ से मैंने एक कंपनी है सोलेस, जो कि इंडियन कंपनी है, उसको लेने के लिए मैं गया स्टोर पे, पता लगाया और फिटिंग विटिंग चेक की अच्छे से। फिर मैंने लिया ये वाला, दिखाता हूँ। ये है सोलेस कंपनी का और ये अपना पैंट भी है सोलेस कंपनी का। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, ये देखो, दोनों ब्लैक ब्लैक है। ये भी अपना जैकेट ब्लैक है, वो भी। अब ये क्या है ना, इनको लेने के बाद मैं फुल अपग्रेड हो चुका हूँ। इसमें क्या होते हैं, जो आर्मर्स होते हैं ना, राइडिंग जैकेट्स के अंदर आर्मर होते हैं, उनकी क्वालिटी होती है कि कौन से लेवल का है। तो इसमें पैंट में और जैकेट में दोनों में लेवल 2 के सपोर्ट्स हैं और 1 नंबर का सेटअप ये है भाई। 1 साल से ऊपर हो गया पहनते हुए, 1 नंबर की चीज़ें हैं। बस इसमें एक चीज़ इशू आई हुई है, ये जो ना वेलक्रो है इसका, वो थोड़ा सा ख़राब हो गया, इसको नया लगवाना पड़ेगा। इसमें नया लगवा के करवा दूंगा, कहीं से सेटअप हो जाएगा। ये देखो पीछे से दिखता है ऐसा वाला। और लकीली अभी मैंने इसको धुलने के लिए डाला था, तो इसमें क्या क्या आर्मर्स लगे होते हैं ना, वो भी मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये रहा अपना पैंट। तो पैंट में सिस्टम क्या है, ये देखो लेवल 2 के 2 आर्मर सपोर्ट होते हैं नी पे, जो कि मैं नी गार्ड अलग से लगाया करता था। और इसमें ना थाइस पे भी 2 सपोर्ट होता है। गिरते टाइम ना आदमी साइड में ही गिरता है, तो थाई सपोर्ट के लिए यहाँ पे 2 लेवल 2 के आर्मर लगाए गए हैं। ये देखो भाई साहब, कितने भयंकर आर्मर्स लगे हुए हैं। ये होता है पीछे पीठ पे लगा होता है, ये दोनों लगे होते हैं चेस्ट पे, ये रहा ये कंधे पे, और ये 2 रहे एल्बो पे। ये सारे लेवल 2 के गार्ड्स हैं। फटाफट इनको भी लगाते हैं जैकेट के अंदर, फिर आगे की बातें करते हैं। तो भाई पैंट और जैकेट में दोनों में मैंने आर्मर लगा दिए हैं, और इसकी पूरी डिटेल वीडियो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। कितने का खरीदा था, कब खरीदने गया था, क्या क्या हुआ था, क्या क्या सोचा था खरीदते वक्त, ये सारी चीज़ अवेलेबल है। अभी मैं इसका वेट चेक करके दिखाता हूँ कि दोनों कितने किलो के होते हैं। ओके, तो भाई इसको डायरेक्ट ना इस पर रखा नहीं जा सकता, तो पहले मैं अपना वेट देखता हूँ कितना है फिलहाल में। 56.4। अब मैं इनको लेके खड़ा हूँ जैकेट्स को, देखता हूँ अब कितना वेट आता है। 59.6। 3 किलो 200 ग्राम भाई साहब। पैंट और जैकेट दोनों 3 किलो 200 ग्राम का है। अपने ऊपर लेने के बाद 3 किलो 200 ग्राम का आर्मर लेके घूमना पड़ता है। तो भाई अब तो अपना जैकेट और पैंट का एक सेट अलग हो चुका है, बट शूज़ अभी भी मेरे पास वही वाला था। तो एक बार मैंने ऑफर देखा HDR-Z मॉड पे, उस टाइम पे ही हमने इंटरकॉम भी ख़रीदा था। इंटरकॉम की भी वीडियो अवेलेबल है, और उसी दिन शायद मैंने ओरेजो का शूज़ भी खरीदा था, वो दिखाता हूँ आपको। अब अपने पास 2 शूज़ थे, तो मैं ऐसा करता हूँ, जब शहर वहर में कहीं जाता हूँ घूमने, तो ये वाले राइडिंग शूज़ पहन के आता हूँ, और जब मैं राइडिंग पे जाता हूँ तो ये वाले शूज़ पहन के जाता हूँ। अब जाके होता है पूरा सेट विथ 1 नंबर का राइडिंग गियर के साथ 1 नंबर का जूता। और भाई ये जो राइडिंग गियर्स होते हैं ना, वो बहुत हार्ड मटेरियल के होते हैं, तो बिना अंदर कुछ पहने ना तुम इसको पहन नहीं सकते हो। मैंने पहली बार जब इसको पहना था तो स्क्रैचेस आ गए थे मेरे बॉडी में, तो फिर मैंने अंडर गारमेंट्स मंगाया था, वो
पॉलिस्टर के कुछ कपड़े होते हैं जो कि क्विक ड्राई बोला जाता है उनको। अगर गर्मी होती है अंदर ना, वो सोख लेते हैं, आपको गर्मी फील होने नहीं देते हैं। तो नीचे और ऊपर का कई सारी वीडियोस में देखा होगा, मैं पहले वो ब्लैक वाला कुछ पहना रहता हूँ, फिर उसके ऊपर से जैकेट और पैंट पहनता हूँ। वो सारी चीज़ें अंदर से पहनता हूँ, फिर ऊपर से मैं जैकेट और पैंट पहनता हूँ ताकि कंफर्टेबल रहूँ। ऐसा सीन होता है। और तो भाई ऐसा रहा था मेरा सफ़र। मैंने भी शुरू किया है बिल्कुल ज़ीरो से, बिना राइडिंग गियर के साथ घूमना, फिर एक एक करके चीज़ें ख़रीदना। कई सालों का ये सफ़र है जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें ख़रीदी हैं, और अब मैं इस तरीके से दिखता हूँ और ये सारी चीज़ें मेरे पास हैं। एक ही बार में सारी चीज़ें मैंने नहीं ख़रीद पाया था। अभी भी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, धीरे धीरे लेंगे, टाइम लगेगा। बट ये है कि घूमना नहीं बंद होना चाहिए, मोटो व्लॉगिंग नहीं बंद होना चाहिए। आप जो कर रहे हो वो करते रहो, रिसोर्सेज कम है उसमें भी करो, बट करो। ऐसे धीरे 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 ग्रेजुअली तुम आगे बढ़ोगे। और मज़ा आ रहा है। मेन मोटिव है घूमना, और घूम के वीडियोस बनाना और अपने लोगों को वैसे ही दिखाना जैसे कि मैं चीज़ों को घूमता हूँ और जैसा मैं फील करता हूँ। कोई बनावटी, कोई स्क्रिप्टिंग, इस तरह की चीज़ें अपने दिमाग में नहीं होती हैं, अपने वीडियोस में भी नहीं होती हैं। और ज़्यादा कलाकारी, ज़्यादा अलग तरीके के शॉट, कलर ग्रेडिंग, ये सब भी मेरे को उतना पसंद नहीं है, मतलब आता नहीं एक्चुअली बोला जाए तो। बट आने वाले समय में हो सकता है धीरे धीरे सारी चीज़ें ऐड हो, बट फिलहाल के लिए मैं इस चीज़ को एकदम रॉ रखना चाहता हूँ। मोटर व्लॉगिंग मीन्स मोटर व्लॉगिंग भाई, ज़्यादा उसमें ताम झाम वाली चीज़ें नहीं होती हैं। तो भाई लोग, ये था एक छोटा सा वीडियो मेरे राइडिंग गियर्स के बारे में। आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर लिया है, मुझे नहीं दिख रहा है कि मैंने कुछ छोड़ा है। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ यूज़ करता हूँ और वो मेरी वीडियो में कवर करना छूट गया, तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और ये भी बता सकते हो कि और क्या क्या जानना चाहते हो मेरे बारे में, कि मैं और क्या यूज़ करता हूँ। फर्स्ट, मोटो व्लॉगिंग का पूरा सेटअप मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि कहाँ से शुरू किया और कहाँ ले गया, और आज मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि मैंने राइडिंग गियर्स कहाँ से शुरू की और कहाँ ले गया। ओके, बाकी अपने बारे में भी कभी बता दूंगा, क्वेश्चन वगैरह पूछा करो, क्या जानना चाहते हो, तो कभी एक वीडियो बनाएंगे यार चल के कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसे हूँ, है ना। तो ये था अपना एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने अपने राइडिंग गियर्स के बारे में बताया। तो भाई अब इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप यू हैव लाइक द वीडियो। जिस तरह के क्वेश्चंस होंगे आप वीडियो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हो पूछने के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू सून।